आज जो है हम लोग जो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट 2 करेंगे। हमने जो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन, उनका क्या काम है हमने बताया था, और एक फार्मूला भी दिया था जेल वी करके, जिसमें आप याद कर सकते हैं कि जो हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का जो पार्ट है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम और वैक्यूल। तो आज जो है हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 में देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल के काम करते हैं। ठीक है बच्चों, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ आप इसको चैनल को आगे बढ़ाएं और उसको ग्रो करें। तो चलिए हम बात करते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की। एक बड़ा आसान सा सिस्टम है, बहुत आसान सिस्टम है। देखिए ये क्या, ये सेल है। सेल के अंदर क्या है, ये अरेना है, ये हाउस ऑफ द सेल। अरेना क्या है, वो जगह है, होम है, जहां पे सारे ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। और हमने बताया था कि ऑर्गेनेली क्या होते हैं, जो लिविंग स्ट्रक्चर मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं वो ऑर्गेनिक कहलाते हैं। तो हम जो है पिछली बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था, थोड़ा तो उसको रिवाइज करके फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं बात करता हूं कि ये अरेना ऑफ द सेल है, हाउस ऑफ द सेल अंदर, ठीक है। अरेना आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ था शुरू में। तो हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो उसको शुरू करने से पहले जो है उसका सबसे जो मेन हेडक्वार्टर है, जो मेन हेडक्वार्टर है, आपको मालूम है मेन हेडक्वार्टर जो है, मेन ब्रेन ऑफ द सेल जो है, जिसको हम बोलते हैं या हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से ही सारी चीज़ें गवर्न होती है, यही फैक्ट्री है जहाँ से चीज़ें निकलती हैं। उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस होता है। ओके, क्या होता है उसके बाद, प्रोसेस होता है। तो ये हमने ऑलरेडी बता रखा है। अगर ये क्या है, बहुत आसान तरीके से, इसके पहले मैंने एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बताया था। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या है आपका, ये आपका न्यूक्लियस है। क्या है आपका, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस था, और इस न्यूक्लियस के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि क्रोमोसोम्स, और उस क्रोमोसोम से क्रोमोसोम डबल स्ट्रक्चर डीएनए, और वो डीएनए से जो है आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था। तो आपका जो है एमआरएनए बन रहा था। आपका यहाँ से ये जो है धागा जो है, ये आपका एमआरएनए बन रहा था। लेकिन ये न्यूक्लियस है, ये इतना यहाँ पे रोक देता हूँ। अब देखिए इस न्यूक्लियस को एक कपल के पास जाना है। कपल किसको बोलते हैं, कपल बोलते हैं जोड़े को। क्या बोलते हैं, कपल किसको बोलते हैं, जोड़े को। वो जो दो कपल हैं, देखिए इसको जो है इजी वे में, वो दो कपल कौन कौन से हैं, कपल्स, ठीक है। दो कपल जो है, ओके, ये दो कपल किसको बोलते हैं, वाइफ एंड हस्बैंड। ये यहाँ पे इसके साथ जो है, ये तो हो गया हस्बैंड, ठीक है, ये हो गया हस्बैंड, और इसके साथ में जो है ना, इसकी जो है ब्यूटीफुल वाइफ, ब्यूटीफुल वाइफ। ओके, ब्यूटीफुल वाइफ। देखिए वाइफ हमेशा मुस्कुराती है और आदमी हमेशा रोता है, ये ठीक है। ये देखिए ये ब्यूटीफुल कपल है, ठीक है। ये जो कपल है
ये न्यूक्लियस के साथ में हमको बताया था, ये जो कपल्स हैं ये जो है न्यूक्लियस के साथ ही एसोसिएटेड है, न्यूक्लियस के साथ ही एसोसिएटेड है, ठीक। और आप जानते हैं कि ये जो कपल है ये एक्चुअली क्या है, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है मिस्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये है मिसेस गोल्जी है, ठीक है। इनसे जो है कॉन्सेप्ट क्या है, इनसे निकले हुए दो, एक हैंडसम बिल्कुल वैक्यूल हंस, ठीक है, एक ये और एक ये, ओके। ये वेजिकल जिसमें हमने बताया था वेस्ट प्रोडक्ट था, तो ये वेजिकल हो गए दोनों, और एक में वेस्ट प्रोडक्ट, एक में लाइसोजाइम। तो ये आपका हो गया एक पार्ट वैक्यूल, एक इनकी जो है लड़की वैक्यूल, एक लड़का जो है लाइसोजोम्स, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा जो है ना, ये हेड ऑफिस, इससे जुड़े हुए लोग काम करने वाले, और ये आपका जो है ब्यूटीफुल जो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब बताइए इसमें है क्या चीज़, इससे आसान और इससे इजी तो कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता है, सोचिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो mRNA है, आपको पता ही है, इस mRNA पे यहाँ पे राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। ये राइबोसोम्स आपको पता ही है, ये एरिया, ये मैं बता चुका हूँ सब, ये एरिया राइबोसोम्स का है। यहाँ पे जो है आपका ये mRNA ये ट्रांसलेट होता है दोस्तों, ट्रांसलेट होके ये जो है ये फाइनली mRNA जो है प्रोटीन बनाता है। अब इस प्रोटीन में मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग होते हुए ये एक सरफेस है जो आपका, जहाँ पे राइबोसोम नहीं है, टिब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर था। क्या था? टिब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? दैट इज टिब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर। जहाँ पे नहीं था, तो ये एरिया, एक एरिया इसका जो है दोस्तों बिल्कुल जहाँ पे राइबोसोम्स है, वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहला वीडियो देखिएगा। और यहाँ पे राइबोसोम नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है दोस्तों? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर आपको याद ना आए तो मैं इसको एक रफली बना देता हूँ। आपको यहाँ पे याद होगा कि ये न्यूक्लियस और इसके साथ जो है ना, आपको याद होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ दोस्तों क्या था आपका? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसको हम कर देते हैं किसी और कलर से, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से सिक्रीट हो रहा था आपका, एक आपका था जो कि लाइसोजाइम एंड दूसरा हो रहा था आपका वैक्यूल। क्या हो रहा था? दूसरा होता आपका वैक्यूल, ये हो रहा था वैक्यूल। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, क्या है ये आपका? न्यूक्लियस। ब्रेन ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। यही तो है। तो होल सिस्टम क्या है? ये है।
यहाँ से फैक्ट्री से एमआरएनए निकलना है। इस एमआरएनए को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना था, जहाँ पे रफ पहले मिलता था, वहाँ से प्रोटीन बनता था, प्रोटीन के बाद स्मूथ से क्रॉस करते हुए, और बेसिकली हमने कहा था कि प्रोटीन का हिस्सा तो यहाँ बनता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस होता है, लिपिड होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है एक आपको गोल्जी के अंदर क्या निकलता है, गोल्जी के अंदर आपका एक प्रोटीन, ओके, प्रोटीन, और फिर दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, लिपिड, और फिर गोल्जी से ये लाइसोजाइम हुआ, अगर प्रोटीन है तो बाकी वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, तो ये वैक्यूल। तो ये ओवरऑल जो है मैंने ऑलरेडी बना रखा था आपको कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का बहुत ही इजी वे में ये स्ट्रक्चर है। क्या है, ये स्ट्रक्चर है। अब क्या करते हैं कि ये तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। समझने के बाद हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था आपका, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बस मैं थोड़ा ये रिवाइज कर रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो उसके कंपोनेंट्स थे, ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने, ठीक है, सिस्टर्ने वाला पार्ट, दूसरा ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट, और तीसरा जो है आपका वेजिकल वाला पार्ट, ये हमने बता रखा था, ठीक है। ये पार्ट हो गया। और कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट, ल्यूमन कंपार्टमेंट एंड एक्स्ट्रा ल्यूमन कंपार्टमेंट, ठीक है। तो ये जहाँ पर रफ वाले होते हैं, जहाँ राइबोसोम होता है, वो सिस्टर्ने वाला पार्ट है। यह बाहर की तरफ ट्यूब्यूल्स था, जो कि ये ट्यूब्यूल्स जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जहाँ पे लिपिड की सिंथेसिस होती है, बाकी वेजिकल निकलते रहते हैं। ल्यूमन जो है अंदर वाला पार्ट, ये जो है अंदर वाला पार्ट हमने बताया था, जो एरिया अंदर का वो ल्यूमन है, और जो बाहर का एरिया होता है जो इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, मतलब कहने का मतलब ये कि ये आपका जो है, ये आपका ल्यूमन है अंदर का, ये ल्यूमन है, और ये जो बाहर का था वो एक्स्ट्रा ल्यूमन है। आप लोग वीडियो 1 में देखिएगा, पार्ट 1 में हमने इसको अच्छे से समझाया है, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया। अब सबसे बड़ी बात ये कि ये जो यहाँ कहानी जो थी, ये आपका जो मिस्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। देखिए, ये एक तो आदमी है मिस्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये जाहिर सी बात है, ये सबसे बड़ा तो एक इसका इंपॉर्टेंट ये कि मैकेनिकल सपोर्ट, आपको इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे इसका होगा। ये मैं इसको हटा देता हूँ, ये ठीक है। इसका जो फंक्शन है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शन किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, ओके। तो यार इसको याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, पहली चीज़ तो ये। क्यों? क्योंकि यार ये माचो मैन, ये सेल के अंदर बिल्कुल जो है ना, ये बिल्कुल डिसेमिनेट हुआ है, स्प्रेड हुआ है मैसिवली, मतलब पूरी तरीके से पूरे सेल के अंदर जो है ये स्प्रेड होता है। तो इसका एक फंक्शन तो जाहिर सी बात है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, नो डाउट। तो मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि ये सेल का इंडोस्केलेटन ऑफ द सेल है। इंडो जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, हमारा जिसमें हम लोग टिके हुए हैं, स्केलेटन, तो ये इंडोस्केलेटन ऑफ द सेल है, कोई शक नहीं, ठीक है। दूसरा जो है आपने देखा होगा, यार ये कर क्या रहा है, ये यार ट्रांसपोर्ट ही तो कर रहा है। इसका काम क्या है कि ये हेडक्वार्टर, इस फैक्ट्री में जो प्रोटीन बन रहा है, ये जो डबल स्ट्रक्चर डीएनए है, यार तो ये कर क्या रहा है, ये यहाँ से यहाँ आया, फिर इसके अंदर जो है इसने जो है डेकोरेशन किया, इसको जो इसके ऊपर कुछ काम किया, ठीक है, काम करके इस प्रोटीन को थोड़ा रिफाइन किया, इस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कर दिया, आगे की तरफ बढ़ा दिया,
तो यार क्या ये याद करने की ज़रूरत है कि ये क्या करता है, इंट्रा मतलब सेल के अंदर, इंट्रा सेलुलर एक्सचेंज। अगर इन द दूसरे टर्म में करें तो क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, प्रोटीन कहां हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। और दोस्तों कहां से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहां, फाइनली कहां जाएगा, गोल्जी, और गोल्जी से कहां जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा कि नहीं, पहले बताइए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, जो रफ वाला एरिया हमने बता चुका है क्या हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये भी याद करने की जरूरत नहीं है भाई उसका रफ काम क्या है, भाई काम तो यही है ना। दूसरा हिस्सा अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो लिपिड के लिए, लिपिड सिंथेसिस के लिए ये हेल्पफुल है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। इवन क्या करता है कि ये मैसिवली इतना ज्यादा सेल के अंदर स्प्रेड होता है कि ये क्या करता है ना, जो मेटाबॉलिज्म होता है ना उसको सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ये फोल्डेड है तो जाहिर सी बात है एरिया प्रोवाइड करता है जहां पे सारे रिएक्शन, फॉर एग्जांपल जो आपका ग्लाइकोलिसिस हुआ या आपको, तो वो एरिया बाहर की तरफ प्रोवाइड करता है, क्रेब्स साइकिल हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, ठीक है, वो एरिया प्रोवाइड करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए। किसके लिए, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए। इवन पता है क्या होता है, जब सेल डिवाइड होता है तो ये अपना कुछ मेम्ब्रेन दे देता है। तो पता है सेल डिवीजन के टाइम पे, सेल डिवीजन के टाइम पे, पता है सेल डिवीजन के टाइम पे ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या मुश्किल है यार, हमें तो नहीं लगता है कि बहुत ही मुश्किल है। और आप देखेंगे एंडोप्लाज्म, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट जो होता है ना, बिल्कुल इंडो और गोल्जी एक ही जैसा दिखते हैं, ठीक है। बट गोल्जी में क्या है, गोल्जी में ये है गोल्जी कि इसमें रफ राइबोसोम नहीं होते हैं, लेकिन सच पूछे तो यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, फॉर्मेशन ऑफ, यही इस बुनियाद है, फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी, देखेंगे लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल, यही इसकी बुनियाद है, यही इसकी बुनियाद है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर पूछा जाता है, वो रिलेटेड पूछा जाता है साइटोक्रोम P40। क्या पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट है, साइटोक्रोम P450। क्या पूछा जाता है दोस्तों, साइटोक्रोम P450। पहली चीज क्या पूछा जाता है, साइटोक्रोम P450। ये एक ऐसा एंजाइम है जो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है। ये एंजाइम को अगर मैं बनाऊं, अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है। ये दोस्तों जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम इसके पास, सपोज करिए ये इसके पास, ये खतरनाक जो है ना, ये इसके पास एंजाइम है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये एंजाइम जो है, इसके ऐसे दांत होते हैं। ये एंजाइम जो है ना, आप कोई भी ड्रग हो, कोई दवा लेते हो, ड्रग्स हो, कोई टॉक्सिन हो, कोई क्या हो, ड्रग्स हो, टॉक्सिन हो, पॉल्यूटेंट हो ड्रग, ये साइटोक्रोम C जो है, ये साइटोक्रोम C इनको डील करता है, साइटोक्रोम P450, इसका नाम है ये इन सबको को न्यूट्रलाइज करता है, इन सबको जितने भी ये आते हैं इन सबको न्यूट्रलाइज करता है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये अटैच्ड होता है। तो ये जो है ना, ये हमारा सबसे ज़बरदस्त एंजाइम है जो, तो ये जो एंजाइम है आपका, दिस एंजाइम जो कि जितने भी आपका ये एंजाइम ऐसा अटैच होता है साइटोक्रोम P450, डिटेल में नहीं जाना, ये जितने भी टॉक्सिन्स हैं, ड्रग्स हैं, पॉल्यूटेंट हैं, ठीक है, पॉल्यूटेंट हैं, ड्रग्स हैं, टॉक्सिन्स, पॉल्यूटेंट, इन सबको मेटाबोलाइज करता है। क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसका क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन वर्ड आता है, दैट इज रिमूवल ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड, ठीक है।
तो डिटॉक्सिफिकेशन साइटोक्रोम P450 से करता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास इसका पार्ट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ फ्यू पॉइंट्स थे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ा था, और बाकी कुछ फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसको बताया हूँ। समझना है दोस्तों, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही आसान है। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसको अपने जैसा टेस्टी बनाया जाता है। आपको पता है, जैसे खाना है वो हजम होना ज़रूरी है। ब्रेन के अंदर जो है पढ़ाई जब जाती है उसको भी हजम होना ज़रूरी है, लेकिन वो डाइजेस्ट कब होगा? जब आपके मज़े वाली चीज़ में होगा, जब आप उसको अपने हिसाब से टेस्टी बनाएंगे। तो देखिए, ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया। अब दोस्तों, ये मिस्टर इनके अंकल के बारे में तो हो गया, आंटी के बारे में जो है देखते हैं हम, ठीक है। इसकी जो मिसेस थी, मिस्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मिसेस गोल्जी। एक्चुअली क्या है कि अब जो है ना, जो ये आपकी प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है, ये आपको पता है कि इसमें से लिपिड और प्रोटीन जो है रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये बेसिकली क्या है, प्रोटीन है और या लिपिड हो, या लिपिड्स है, आपको मालूम है इसमें जाता है। ये जो है आपका जो गोल्जी बॉडीज़ है, ये एक्चुअली ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के लिए जाना जाता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के लिए ये होता क्या है, जैसे कि आप इसका मतलब क्या हुआ कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर लिपिड, गोल्जी में लिपिड जो है कंबाइंड हो जाता है किससे? कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड। लेकिन इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडेशन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडेशन। ये गोल्जी है, ठीक है, ग्लाइकोसाइडेशन। लेकिन अगर दूसरा होता है ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है कि प्रोटीन जो है, लिपिड तो यहाँ से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बना है वो किससे कंबाइंड हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट से। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लाइकोप्रोटीन। तो एक्चुअली यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रहा है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ग्लाइकोसाइडेशन, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट मिसेस गोल्जी के पास, और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो अगर लिपिड वाला जो है कार्बोहाइड्रेट से मिला तो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट तो ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पे डेकोरेशन हो रहा है, यहाँ पे इसके अंदर चेंजेस लाया जा रहा है। लिपिड पे कार्बोहाइड्रेट अगर डाल दिया जाए लिपिड पे तो वो ग्लाइकोलिपिड कहलाता है, ग्लाइकोलिपिड, ओके। अगर प्रोटीन पे जो है इसका जो है डेकोरेशन कर दें, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को अगर पहना दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। और लिपिड वाला जिसमें आईडी छिपा हुआ है, सिड, ग्लाइकोसाइडेशन, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, ये है। अब पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्यों है? पोस्ट एक्चुअली क्या है, आपको पता होगा कि डीएनए से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में है। डीएनए, सपोज करिए कि ये डीएनए है, ये डीएनए, ठीक है। डीएनए से डीएनए अगर बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद एक प्रोसेस है आपका, सपोज करिए डीएनए से, डीएनए, ये डीएनए है, ठीक है।
और डीएनए से, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए था, इस डीएनए में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आया। कहाँ पे आया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इस डीएनए से क्या बना? एमआरएनए। एमआरएनए 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 जो बनाता है वो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन। ठीक है। अब दोस्तों इस वाले प्रोसेस को, डीएनए से एमआरएनए जो बनता है जो जीन का, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन। तो दोस्तों प्रोटीन सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो गया। अब ट्रांसलेट होकर प्रोटीन कहाँ पहुंचा? गोल्जी बॉडी में। तो ये प्रोटीन अब ट्रांसलेशनल हो रहा है, तो क्या हो रहा है? इसके अंदर फिर मॉडिफिकेशन हो रहा है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू लग जाते हैं, लिपिड लग जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं? पोस्ट मतलब बाद में, प्री ट्रांसलेशनल नहीं, पोस्ट ट्रांसलेशनल। तो इसी में गोल्जी में जो है ना, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है। और आपको पता है कि जो एक्चुअली क्या है ना, कि एमआरएनए, ये आरएनए 3 तरीके के होते हैं। आरएनए जो है, डीएनए से आरएनए बनता है, वो 3 तरीके के, 3 टाइप्स ऑफ। एक तो होता है एमआरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए। अब माइक्रो आरएनए, न्यूक्लियर आरएनए आ गया, लेकिन आपको नहीं जानना है। ये बेसिकली 3 आरएनए, जिसमें एमआरएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है, और टीआरएनए राइबोसोमल आरएनए आपको पता है वो इस प्रोटीन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो सपोज करिए कि ये एमआरएनए है, इस पे जो है राइबोसोम्स लगे हुए हैं। राइबोसोम्स लगे हुए हैं, आपको पता है राइबोसोम्स लगे हुए हैं। अगर एक एमआरएनए में राइबोसोम्स लगा होता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम। पॉली राइबोसोम ये हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में डिटेल में, लगता है। फिर क्या होता है? वहाँ से प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पे गोल्जी में मुझे सिर्फ ये बताना था कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन किसको बोलते हैं, कि इसीलिए इसको गोल्जी में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है। प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट लगते हैं, फिर लिपिड कार्बोहाइड्रेट लगते हैं, ग्लाइकोलिपिड बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। तो ये गोल्जी का जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है, ये गोल्जी का है। समझे? ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ये गोल्जी बॉडी का है। और अगर आप देखें इसको, अब जो है मैं इसका जो है, देखिए ये तो कुछ जैसे गोल्जी किसने दिया था? गोल्जी दिया था आपको नाम है कैमिलो गोल्जी। क्या नाम है? कैमिलो गोल्जी। ठीक है, कैमिलो गोल्जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको देखना हो तो ये गोल्जी। सबसे पहले तो मैं ओरिजिनल गोल्जी बनाऊँ। ये गोल्जी का तो ऐसे मैंने स्ट्रक्चर समझाने के लिए बनाया है, लेकिन ओरिजिनल जो होता है ना गोल्जी, वो देखिए ओरिजिनल जो होता है वो कुछ इस ये है आपका, ये ठीक है। ये बिल्कुल ये जो है, देखिए ये राइबोसोम का ही पार्ट है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया, वो इसी का हिस्सा है। वो जो है बेसिकली इसी का हिस्सा है। ये देखिए ना, ये इसी का हिस्सा है। देखिए ये आपका, ये आपका इसी का हिस्सा है, ये गोल्जी। इस गोल्जी को जिसने दिया था उन्हीं के नाम पे है कैमिलो गोल्जी। इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ये डेंसली पैक्ड है। ये स्टेन करेंगे तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस के साथ डेंसली जो है, इसको डेंसली, डेंस है बहुत ज़्यादा, बहुत स्टेन किया हुआ डार्क दिखेगा डेंसली, क्योंकि ये स्टेन होता है रेटिकुलर, डेंसली के रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, नेटवर्क है। ये भी रेटिकुलर नेटवर्क स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा अगर है, ये एक्चुअली जो गोल्जी बॉडी है ना वो प्लांट सेल में, प्लांट सेल में इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोल्जी बॉडी जो है वो प्लांट सेल में, प्लांट के सेल में जो है, प्लांट के सेल में इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। दूसरा नाम है डिक्टियोसोम। तो इसलिए गोल्जी बॉडी जो है ना वो प्रेजेंट होती है
ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो और सारे यूकैरियोटिक में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। एक्सेप्ट, जानते हैं हर जगह एक्सेप्शनल होता है, और वो एक्सेप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन सा? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ये याद करने की चीज़ है। किसमें गोल्जी बॉडी नहीं होता है यूकैरियोटिक सेल में? वो है आपका जैसे मैच्योर सीव ट्यूब, मैच्योर सीव ट्यूब, जो जाइलम और फोलम देखा होगा। फोलम जो है फूड पहुंचाता है और जाइलम जो है वाटर कैरी करता है। उसके बाद जो है आपका मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, ये आपकी आरबीसी का स्ट्रक्चर है। आरबीसी क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है, और ये आरबीसी में भी जो है, ये आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसीलिए मैच्योर आरबीसी में आपको गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाएगा। मैच्योर आरबीसी में गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाएगा। मैच्योर आरबीसी है, मैच्योर आरबीसी में गोल्जी बॉडी नहीं होता है, ठीक है, इसमें नहीं होता है। मैच्योर आरबीसी में गोल्जी बॉडी नहीं होता है। उसके बाद आपको स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइटा, स्पर्म ऑफ लोअर प्लांट्स है, स्पर्म्स ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपका जो है गोल्जी बॉडी है, ये आपका इस तरह से, ये आपका गोल्जी बॉडी जो है दिखता है। गोल्जी बॉडी जो है वो इस तरह से आपका दिखता है। तो गोल्जी बॉडी स्टेन करेंगे आप इसको, डेंसली स्टेन है, कैमिलियो ने दिया था। प्लांट सेल में इसका नाम डिक्टियोसोम है, और ये बेसिकली जो होता है मैच्योर सेल में नहीं पाया जाता है। सीव ट्यूब, आरबीसी और स्पर्म ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में ये एक्चुअली नहीं पाया जाता है। अब इसका जो है ना स्ट्रक्चर अगर हम देखें, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर, अब थोड़ा सा हम इसके जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में, इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ये तो आपने देख लिया कि कैसे है इसका जो है ये गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर, गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं। गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर, गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर, गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर आपने देखा, ये है गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर। बिल्कुल हम इसको ऐसे बनाता हूँ प्लेट की तरह, ताकि आसानी होगी, प्लेट की तरह। और ये आपका ये, और ये, ठीक है, और ये है आपका गोल्जी बॉडी। एक्चुअली जो इसका गोल्जी बॉडी है, ये वाला जो एरिया है, ये आपको मैं बताऊं, ये एरिया आपको अगर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा इस तरह से आप मान लीजिए, इस तरह से मान लीजिए इसको, समझ रहे हैं। और ये जो गोल्जी बॉडी है आपका, ये पूरा का पूरा गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी है। तो मैं इसको ये कहता हूँ, ये जो एरिया जो सेम साइड में है, इसको बोलते हैं ये सिस है। क्या है? सिस, एक जैसा, एक तरफ। लेकिन जो इसका यानी कि सिस क्या है? इसका माउथ, अगर माउथ की बात करें। लेकिन अगर लेग की बात करें, लेग सपोज करिए, ये हिस्सा जो है वो ट्रांस है। क्या है? ट्रांस, ट्रांस है, ट्रांस है। जो सिस वाला हिस्सा होता है, वो जो उसका फेस है, वो जो फेस है इसका वो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स। और ये जो ट्रांस वाला फेस है वो क्या कहलाता है? कॉनकेव, कॉनकेव फेस है। क्या कहलाता है? कॉनकेव फेस कहलाता है। और ये जो है आपका, ये कहलाता है सिस्टर्ने, सिस्टर्ने। और सिस्टर्ने जो होता है, इसमें राइबोसोम नहीं होता है, तो ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह एक्ट करता है। ठीक है, यानी कि जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फेस है, एक तो ट्रांस फेस, और ये यानी कि ये इधर से आता है, और ये जो वेजिकल्स है ना, जो वेजिकल्स, ये जो वेजिकल्स हैं, ये वेजिकल्स आप देखिएगा, ये जो वेजिकल्स हैं, ये वो यहाँ पे आके फ्यूज़ होते हैं, ये वेजिकल्स, ये गोल्जी में जो है, यानी कि ये क्या है? ये वेजिकल्स हैं, ये वेजिकल्स, वे वेजिकल्स। तो ये इनकमिंग वेजिकल्स, इनकमिंग वेजिकल्स इसके अंदर आके फ्यूज़ होते हैं, इसके अंदर आके फ्यूज़ होते हैं।
अब इसके अंदर ये जो वेसिकल आ गया है, अब इसके अंदर जो है मूव करेगा आगे पीछे, आगे की तरफ सिस से आएगा और ये जो है मूव करेगा गोल्जी के अंदर, फिर जो है मूव करेगा, फिर जो मूव करेगा, फिर जो है यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से मूव करेगा और ये यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। ये यहाँ से ट्रांसफेस से जो है ना ये रिलीज़ हो जाते हैं। इसको पिंच ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बेसिकली जो है ना पिंच ऑफ हो रहा है, टूट के गिर रहा है। ये क्या हो रहा है? बेसिकली पिंच ऑफ हो रहा है, पिंच ऑफ जिसको बोलते हैं, पिंच्ड ऑफ, पिंच्ड ऑफ जिसको बोलते हैं मैच्योर वेसिकल। क्या बोलते हैं? मैच्योर वेसिकल्स। मैजिकल मतलब यहाँ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गया, इसके अंदर आया और जो मैंने पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बताया था वो इसके लिए जो है वो बन जाता है। और ये जो यहाँ से आ जाता है, ये जो मैच्योर वेसिकल जो है ना ये न्यूली फॉर्म है, न्यूली फॉर्म। अब ये तो यहाँ पे आया और ये जो बना वो नया वेसिकल बन जाता है। किसकी तरफ से बन जाता है? ट्रांसफॉर्म में बन जाता है, ट्रांसफॉर्म में बन जाता है। और ये सिस्टर्न है इसका, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो इसका जो मेन कंपोनेंट है ना दोस्तों वो है सिस्टर्न, सिस्टर्ने। और सिस्टर्ने में क्या होता है? इसमें राइबोसोम नहीं होता है, राइबोसोम नहीं होता है। और ये जो सिस्टर्ने है ना रेड कलर, ये जो सिस्टर्ने है जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो है, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सिस्टर्ने मैक्सिमम 4 से 8 होता है, 8 हो सकते हैं, यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। या फंगस में, फंजाई में ओनली 1 सिस्टर्ने होता है, तो इसको बोलते हैं यूनिसिस्टर्ने, यूनिसिस्टर्ने इसको कहते हैं, यूनिसिस्टर्ने। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, ठीक है, और वो इसलिए है क्योंकि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट है आपका गोल्जी बॉडी। गोल्जी में भी सिस्टर्ने होता है लेकिन उसमें राइबोसोम नहीं होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह एग्जैक्टली अगर उसको कहा जाए तो होता है, क्योंकि राइबोसोम नहीं होता है। इसका एक फेज सिस होता है जहाँ से वेसिकल जो है, यहाँ से आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल रिलीज होते हैं। वो वेसिकल जो है आपको गोल्जी से होते हुए आता है, गोल्जी से होते हुए सिस की तरफ आता है, यहाँ से पिंच ऑफ होता है, टूटता है और फिर नीचे की तरफ निकल जाता है। और ये निकल जाता है और ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, ट्रांसपोर्ट या तो वेसिकल अंदर इंट्रासेलुलर रहेगा, सेल के अंदर अगर कोई फंक्शन करना हो, या ये सीक्रीट हो जाएगा बाहर की तरफ, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो है ट्रांसपोर्ट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है। और ये वेसिकल कभी कभी डायरेक्टली जो है ना लाइसोसोम की तरह काम करता है, लाइसोसोम की तरह काम करता है, लाइसोसोम की तरह काम करता है। तो इसलिए ये मोर और लेस जो है ना, ये ओवरऑल जो है आपका गोल्जी का जो है ना स्ट्रक्चर है। गोल्जी में बहुत ही आसान है। एक जो इसकी तरफ फेस होगा ना साइड में, वो सिस फेस है, आप देखे होंगे। मतलब इसको अगर मैं इस तरह से कर दूं, ये समझाने के लिए किया, मतलब बेसिकली आप वीडियो 1 देखिएगा और ये 2 वाला शुरू में देखिएगा। तो अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये बेसिकली ऐसे और फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे, इस तरह से होता है, जिसमें ये जो है वेसिकल जो यहाँ से आया हुआ है वो अंदर की तरफ आते हैं, ठीक है। और ये कहलाता है सिस्टर्ने। क्या कहलाता है? सिस्टर्ने कहलाता है। तो इस तरह से आपका वेसिकल जाके इसके अंदर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है जो मैंने बताया, और उसके बाद जो है ये सारी जो है प्रोसेस जो है इनका यहाँ से स्टार्ट होता है, सारा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अगर हम इम्पॉर्टेंट गोल्जी बॉडी का अगर इम्पॉर्टेंट फंक्शन देखा जाए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है गोल्जी बॉडी का क्या है, तो वो क्या है? वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, ठीक है। पहले तो क्या होता है कि जब यहाँ से प्रोटीन आता है, यहाँ से जब प्रोटीन आता है तो उसको जो है पहले वो प्रोसेस करता है, पहले क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है। तो ये गोल्जी का अगर इम्पॉर्टेंट फंक्शन की बात करें, गोल्जी के इम्पॉर्टेंट फंक्शन की बात करें अगर, तो ये गोल्जी बॉडी है, तो क्या करेगा? ये प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस किसको कर रहा है? ये जो इनकमिंग वेसिकल में आपका लिपिड है और या प्रोटीन है,
तो ये जो इनकमिंग वेजिकल है ना दोस्तों, इनकमिंग वेजिकल जिसमें प्रोटीन पैक्ड है, ठीक है, वो इसमें आता है, तो इसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद ये आपको पता है कि गोल्जी बॉडीज़ में गोल्जी बॉडीज़ में ये यहाँ पे इंटर करता है, गोल्जी बॉडीज़ में इंटर करता है, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, यहाँ पे गोल्जी में क्या हो रहा है, इसके अंदर ये जो आया था, जो वेजिकल आया था, इस पर क्या हो रही है, इस पर एक्स्ट्रा पैकेजिंग हो रही है। इसके ऊपर क्या हो रही है, पैकेजिंग। इसके ऊपर क्या हो रही है, ये पैकेजिंग हुई। और दोस्तों पैकेजिंग कहाँ पे हुई, पैकेजिंग हमने बताया किस तरह की पैकेजिंग, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड पैकेजिंग हुई। तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से आपका ये है आपका प्रोसेस, ये हुआ आपका प्रोसेस, फंक्शन बता रहा हूँ, प्रोसेस, ठीक है। गोल्जी में गया और यहाँ पे क्या हुआ, पैकेजिंग हुआ, ठीक है। और ये किस साइड से आ रहा था, वो सिस एरिया से आ रहा था, ठीक है। सिस एरिया से आते के बाद वेजिकल जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ, प्रोसेस, पैकेजिंग, और पैकेजिंग होने के बाद ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट हो गया। कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो गया, ये देखिए, ये है आपका, ये आपका जो था, ये गोल्जी है। फिर यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट हो गया, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये जो है डायरेक्टली जो है ट्रांसपोर्ट हो गया, कहाँ पे हो गया इसका, ये इंट्रासेलुलर सेल के अंदर, और या एक्स्ट्रा सेलुलर ये ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये तो इसका पहला फंक्शन हो गया। यानी कि दूसरा ये क्या करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, सिक्रीशन। ये क्या हेल्प कर रहा है दोस्तों, सिक्रीशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो आपने देखा होगा कि एक्चुअली क्या होता है ना, एक्रोसोम का ये फॉर्मेशन करता है। एक्रोसोम ये बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन, ये क्या बला है। एक्चुअली आप जानते होंगे कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म में एक टेल रीजन होता है, ठीक है, और ये हेड रीजन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये स्पर्म है, ये टेल है, ये हेड रीजन होता है। तो एक्चुअली इसके टिप पे एक्रोसोम है कहा जाता है। इसके अंदर लाइटिक एंजाइम है, एक्रोसोम। ये कहा जाता है कि गोल्जी का मॉडिफिकेशन है, गोल्जी मॉडिफाइड होके ये एक्रोसोम बनाता है। क्या बनाता है, एक्रोसोम। और इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि जब फर्टिलाइजेशन के टाइम में जब ओवम होता है, अब इस स्पर्म को अंदर जाना है तो ये यहाँ के मेम्ब्रेन को जो है ना डिज़ोल्व कर देता है। एक्रोसोम जो टिप पे होता है, एक्रोसोम डिज़ोल्व कर देता है, और फिर जो ये स्पर्म अंदर जाके फ्यूज़ हो जाता है न्यूक्लियस के साथ, और ये फिर जो है जाइगोट बनाता है। तो ये एक्रोसोम में जो है बेसिकली हेल्प करता है, ठीक है, ताकि जो है ये एग है ना, ये क्या है, एग। तो एग के मेम्ब्रेन को डिज़ोल्व करता है, एग है, ठीक है, फीमेल के वहाँ पे एग होता है और उसको डिज़ोल्व करता है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है इन द फैसिलिटेट कर रहा है इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ये तो सबको ही पता है। फर्टिलाइजेशन में जो मेम्ब्रेन होती है वो बगल अंदर तभी जाएगा जब मेम्ब्रेन वो डिज़ोल्व हो जाएगा, तभी तो जाएगा। तो ये यहाँ पे उसको हेल्प करती है। तो अगर देखा जाए तो इसकी जो पैकेजिंग में, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना, सिक्रीशन में हेल्प करना, गोल्जी जो है स्पर्म के एक्रोसोम का फॉर्मेशन करना, जो उसका मॉडिफिकेशन है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे जो गोल्जी बॉडी के काम आता है। और मैंने इसके पहले जो है बता रखा है कि
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ दोस्तों, और ये है आपका गोल्जी बॉडी का। तो अब हम यहीं पर इसको जो है एंड करते हैं। अब इसके बाद हम लाइसोसोम और वैक्यूल के बारे में बताएंगे, और आप लोग वीडियो 1 भी ज़रूर देखिएगा, और दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और थैंक यू वेरी मच।